नमस्कार, जौहर लाइव दैनिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के लिए बड़ी और दुखद खबर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, इस वक्त जो बड़ी खबर झारखंड की सियासत से आ रही है, झारखंड में एक बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। झारखंड के शिक्षा मंत्री, झारखंड के कद्दावर नेता जिन्होंने झारखंड आंदोलन में बड़ा हिस्सा लिया, इसके साथ ही साथ जेएमएम को खड़ा करने और जेएमएम को जमशेदपुर, चाईबासा, उसे कोल्हान इलाके में मजबूत करने में रामदास सोरेन का बड़ा योगदान माना जाता है। सीधे, सरल और सच्चे नेता रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपको मालूम है। और जो झारखंड के दर्शक है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाथरूम में गिरने के दौरान उनके सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले गया गया था और अपोलो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। तो रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये पुरानी तस्वीर हम उनके फाइल फुटेज दिखला रहे हैं। और अस्पताल में कई बताया तो ये जा रहा है कि अमेरिका से कई डॉक्टर्स उनको अभी 24 घंटे पहले डॉक्टर्स ने उनकी देखभाल के लिए, उनकी पड़ताल के लिए अपोलो अस्पताल में बातचीत की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह मशविरा किया गया था। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो झारखंड के लिए शिबू सोरेन के गुजरे हुए अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं। तो 4 तारीख को शिबू सोरेन का निधन हो गया था और उसके बाद अभी उनका अंतिम संस्कार का अंतिम दिन, यानी कि जो अ, संस्कार भोज होता है संथाली समाज में, श्राद्ध जिसको कह सकते हैं, वो 16 तारीख को उसका उसकी तैयारियां चल रही है और 16 तारीख को संस्कार भोज। और उस बीच में एक और बड़ी जेएमएम के लिए बहुत दुखद खबर कि रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आपको बता दें, जो हमारे साथ दर्शक जो अभी जुड़े हैं, कि बहुत बुरी खबर है। शिक्षा मंत्री इससे पहले जगन्नाथ महतो भी बीमारी की वजह से नहीं रहे थे, शिक्षा मंत्री थे वो भी। अब रामदास सोरेन के साथ दुखद घटना हुई। जमशेदपुर में अपने घर में नहाने के दौरान बाथरूम में फिसल गए थे, जिसके बाद उनके सिर में चोट आई थी और गंभीर चोट आई थी। उनको बेहोशी की हालत में दिल्ली ले जाया गया था आनंद फानन में। और वहां पर उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने, जो बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि उनको उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान को बचाने में नाकाम रहे। और जो हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका से भी कई डॉक्टर्स ने उनका संपर्क किया था और जानने की कोशिश की थी किस तरीके से मदद करने को। ये ट्वीट है रामदास सोरेन की निधन की खबर कुणाल सारंगी, जो कि कुणाल सारंगी घाटशिला से भी विधायक रह चुके हैं और वहीं पर वो दिल्ली में डटे हुए थे। उनकी इलाज की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने रखी थी। और कुणाल सारंगी ने बताया है कि आप सभी को अत्यंत दुख के साथ ये सूचना साझा कर रहा हूं कि राज्य के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री तथा घाटशिला विधानसभा के विधायक माननीय रामदास सोरेन एमएलए जी अब आप हम सब के बीच नहीं रहे। उनके लाखों चाहने वाले शुभचिंतकों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षा व निबंधन विभाग के सहयोगियों और सबके लिए एक व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। पूरा जेएमएम झारखंड परिवार, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सभी चिकित्सकों और उनकी टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने पिछले पिछले 2 अगस्त से लेकर आज तक दिन रात उन्हें ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब मजबूर है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। तो ये खबर हम अपने दर्शकों को, दुखद खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे किस तरीके से जो है रामदास सोरेन के निधन की खबर आई। और फिर अब यहाँ झारखंड में एक शोक की जो कह सकते हैं कि बहुत दुखद खबर है कि किस तरीके से
अभी हाल में ही हम सबको मालूम है कि पूरा झारखंड जो है शिबू सोरेन को याद कर रहा, और उस दौरान अब एक खबर आई कि हमारे बीच रामदास सोरेन नहीं रहे हैं। तो रामदास सोरेन आपको बता दें घाटशिला से विधायक हैं, मंत्री थे, और सबसे बड़ी बात है कि रामदास सोरेन लो प्रोफाइल रहते हुए उन्होंने जितना काम जेएमएम को रामदास सोरेन ने जितना मजबूती दिया उतना ही शायद किसी नेता ने दिया। कोल्हान में बहुत मजबूत नेता थे, लेकिन लो प्रोफाइल, बहुत कम बोलते थे, संभल कर बोलते थे, साथ ही साथ अपने अपनी पार्टी के प्रति बहुत वफादार थे। आपको मालूम होगा कि चंपई सोरेन प्रकरण में कई बार किस बहुत तरह की खबरें भी आई, लेकिन रामदास सोरेन की निष्ठा को, उनकी पार्टी के प्रति कोई और डिगा नहीं सका। तो रामदास सोरेन जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत दुखद खबर है और झारखंड के लिए बहुत दुखद खबर है कि रामदास सोरेन अभी हमारे बीच नहीं रहे। उनके इलाज के लिए बहुत इलाज के लिए कई तरह की कोशिशें की गई थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका से डॉक्टर्स आए थे, लेकिन उनको उनके इलाज में जिस तरह से दिक्कतें, क्योंकि सिर में बहुत गंभीर चोट आ गई थी जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे उनकी बचाने की। कुणाल सारंगी ने जो लिखा है, इसके अलावा अर्जुन मुंडा और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को वो भी दिखलाएंगे किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धांजलि संदेश यहाँ पे तो ये तस्वीर हम दिखला रहे हैं। कुणाल सारंगी ने जो है वो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो अस्पताल में ही है और वहां पर उनकी अब उनको दिल्ली से रांची कब लाया जाएगा, उन सब की के इंतजाम में लगे हुए हैं। और बहुत दुखद खबर, क्योंकि घाटशिला, सिर्फ घाटशिला की बात नहीं करें, झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हाल के दिनों में जितने भी बड़े कदम उठाए गए हैं, रामदास सोरेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करेंगे वो बहुत कह सकते हैं बात संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। और लगातार हम अपने दर्शकों को बताएं कि बहुत बुरी खबर है। अब से थोड़ी देर पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री के निधन की खबर आई है। हमारे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि बुरी खबर हम साझा कर रहे हैं। कल शिबू सोरेन का अंतिम जो क्रियाक्रम का अंतिम दिन है, संस्कार भोज है, वो होने वाला, और उससे पहले रामदास सोरेन के मृत्यु, उनके निधन की खबर आ रही है। और हम बता, ये तस्वीर हम दिखला रहे हैं। इसके अलावा आप जो अर्जुन मुंडा, मीरा मुंडा और तमाम जो नेता जिनको खबर मिली सोशल मीडिया के जरिए, सब लोग साझा कर रहे हैं अपना अ, शोक संदेश। वो हम अपने दर्शकों को वो भी दिखला रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुखराम उरांव, ये सुखराम उरांव का ट्वीट है। सुखराम उरांव भी लिख रहे हैं कि हम सभी झारखंड वासियों के लिए आहत करने वाली और बहुत दुखद खबर है। ये सुखराम उरांव का ट्वीट है। दुखद घटना की सूचना मिली कि बड़े भाई तुल्य शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के माननीय विधायक रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये तमाम जो खबरें आ रही है, हम अपने जो शोक संदेश आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और ये बहुत जेएमएम के लिए कह सकते हैं कि ये महीना, अगस्त का महीना, बहुत दुखद महीना रहा। और शिबू सोरेन नहीं रहे, उनके उन्हीं के पुराने साथियों में एक सुखराम उरांव, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते थे। 2009 में वो 3 बार के घाटशिला के विधायक रहे। 2009 में भी वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा इसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते ही रहे। तो घाटशिला के विधायक और उस इलाके के कद्दावर नेता के तौर पर, और उन्होंने जेएमएम को बहुत मजबूत किया है। तो सुखराम उरांव का ट्वीट हमने दिखलाया। और इसके अलावा जो और भी जो लोग अभी ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से सुखराम उरांव के जाने के बाद किस तरह से लोग उनके साथी, झारखंड के सियासी हलकों में जितने भी लोग हैं, वो सुनील कुमार सिंह जो कि सांसद है, वो उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री
रामदास सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना मिली है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो उनको याद कर रहे हैं। वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में एक दुखद खबर आई है कि और इरफान अंसारी, देखिए ये इरफान अंसारी ने जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने क्या लिखा वो अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य के लिए अत्यंत दुखद समाचार है और शिक्षा जगत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बड़े ही व्यवहारिक कोल्हान के सबसे और आदिवासी समाज के प्रख्यात नेता थे। उनकी कमी को कभी कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। मैं लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहा था, डॉक्टर से संपर्क में था, परंतु अंततः यह संघर्ष हार गए। मेरे साथ साथी मंत्री एवं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ बिताए गए हर पल सदा स्मरणीय रहेंगे। मैं उनके परिवार के सदस्य जैसा हूं और लगातार परिवार से संपर्क में हूं। वे सरल स्वभाव के एवं कर्मठ एवं जनसेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नेता थे। तो इरफान अंसारी ने तस्वीरें भी साझा की है, वहाँ अस्पताल की ये तस्वीर हम दिखला रहे हैं। ये आखिरी तस्वीर थी अस्पताल की, वो हम अपने दर्शकों को उनके बेटे हैं रामदास सोरेन की। और विनोद कुमार पांडे ने भी लिखा है कि राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन की दुखद खबर वो उन पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम संजय सेठ, नई दिल्ली में राज्य शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन की का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। 15 अगस्त का दिन और ये हेमंत सोरेन, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शोक में है और अब से 2 मिनट पहले उन्होंने ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा अंतिम जोहार दादा। तो रामदास सीनियर नेता थे, जेएमएम के शिबू सोरेन के समकालीन नेता थे, पुराने नेता थे। घाटशिला से लगातार वो चुनाव जीतते रहे, साथ ही साथ जेएमएम के पुराने नेताओं में शुमार थे। तो हेमंत सोरेन जो कि अब खुद शोक में है, उन्होंने एक ट्वीट करके अपनी पीड़ा साझा की है। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो लोग जो है यहाँ पर शोक संदेश दे रहे हैं और हमारे साथ जो कई लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो शोक संदेश जो दर्शक भी दे रहे हैं वो भी हम सब लोग सोशल मीडिया के जरिए देखिए ट्वीट करके और सोशल फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सिंपल इंसान थे ये, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि रामदास सोरेन बहुत सिंपल थे और उनकी जो बहुत लोग लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस और तमाम जो, क्योंकि जाने के बाद बहुत तो उनके ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उम्र थी, लेकिन चोट इतनी गंभीर उनके सिर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उनको बचाने में डॉक्टर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि बड़ी और बुरी खबर है कि बहुत कह सकते हैं कि इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड के लिए बहुत दुखद खबर कि रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षा मंत्री झारखंड के इससे पहले जो शिक्षा मंत्री रहे थे जगन्नाथ महतो, उनका भी निधन हो गया था मंत्री पद पर रहते ही। तो झारखंड के लिए एक बड़ी और दुखद खबर हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि जानकारी दे दें कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया और सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर तमाम जो लोग हैं वो उनको श्रद्धांजलि देते हुए साझा कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने भी अपना ट्वीट किया, उसके जरिए जानकारी दी किस तरह से हेमंत ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा। तो ये एक ट्वीट है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं। बहुत लोग दीपक बिरुआ भी लिख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उनको याद करते हुए कह रहे हैं और विद्युत वरण महतो बीजेपी के विधायक है, वो भी सांसद है, वो जमशेदपुर के, उन्होंने भी लिखा है कि रामदास सोरेन जी के निधन के समाचार से गहरा दुख हुआ। तो तमाम लोग जो कि रामदास सोरेन के चाहने वाले समर्थक, उनके कार्यकर्ता चाहे विपक्ष में क्यों ना हो लोग, उनको याद करते हुए
कह रहे हैं कि रामदास सोरेन के जाने से किस तरह से वो मर्माहत है। तो ये खबरें हम अपने दर्शकों को बता दें कि रामदास सोरेन के निधन की खबर जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है वो ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा, ये एक पोस्ट है जो कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने अभी साझा किया है। इसके अलावा जो तमाम लोग जो उमाकांत रजक है, सब लोग पूरे सोशल मीडिया के जरिए, विजय कुमार हांसदा, उन्होंने भी लिखा है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। तो वाकई में राज सिन्हा, दीपक, तमाम लोग जो रामदास सोरेन को जानते थे, उनकी सियासत से वाकिफ थे और एक तरीके से कहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी इस वक्त की, जेएमएम जो कि खुद अभी शोक में हैं, उनके सबसे पुराने और झारखंड के नेता, झारखंड निर्माण में अहम योगदान देने वाले नेता शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त को हो गया और अब ये एक और खबर आ रही, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक दुखद और बड़ी खबर आ रही है रामदास सोरेन के लिए। रामदास सोरेन को बचाने की बहुत, उनको बता दें कि 2 तारीख को, 2 अगस्त को ही उनके जो है सिर में चोट लग गई थी क्योंकि बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से बहुत उनको दिक्कतें आई और बेहोश ही रहे। जो कभी होश में लौट नहीं पाए, हालाँकि मूवमेंट शरीर का थोड़ा बहुत डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो उनको बचाने में डॉक्टर्स जो है अपोलो अस्पताल के वो कामयाब नहीं हो पाए। 2009 और 2019 में पूर्वी सिंहभूम के जिले जो है घाटशिला में वो चुनाव जीते। उसके बाद 2024 में भी रामदास सोरेन विधायक बने और मंत्री बने। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री जैसा हाई प्रोफाइल मंत्रालय उनको दिया गया और ऐसे दौर में जबकि उस इलाके में चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद बहुत उठापटक और उथल-पुथल था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और उस दौरान जिस तरीके से रामदास सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली, पार्टी को सिर्फ एक सीट नहीं दिलाई बल्कि चंपाई सोरेन के असर को कम करते हुए अपनी सीट बचाई, साथ ही साथ जेएमएम को वहां पर मिसाल उस इलाके में बड़ी जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा और उनके जाने की वजह से, उनके अब इस दुनिया में नहीं रहने की वजह से घाटशिला में एक बड़ा वैक्यूम कह सकते हैं कि आया है। और अब देखना ये है कि विकास कुमार मुंडा, वो भी लिख रहे हैं, तमाम लोग जो उनको उनके लिए शोक संदेश दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जो दीपक बिरुआ ने एक तस्वीर साझा की है, वो हम अपने दर्शकों को वो दिखलाते हैं किस तरीके से आहत है। तमाम जो जेएमएम के नेता है वो किस तरीके से आहत है। देखिए ये दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन के साथ उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए अपनी जो है अपना दुख व्यक्त किया है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए, और साथ ही साथ हम जेएमएम के तमाम नेता उनके, और सिर्फ जेएमएम के नहीं बल्कि तमाम दलों के जो झारखंड में सियासत में जो तमाम दल है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कोई दूसरे पार्टी के नेता, वो सब लोग जो है यहाँ पर उनके जाने की वजह से आहत है, मर्माहत है और लोग उनको याद करते हुए पुरानी उनकी तस्वीरें, उनके साथ बिताए हुए पल याद करते हुए कह सकते हैं कि वो दिखला रहे। तो हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे बीच जो है और ये तस्वीरें हैं उनके सोशल मीडिया से हमने पोस्ट किया और हाल की तस्वीरें, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना। बहुत बीमार नहीं रहते थे, लेकिन बाथरूम में गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट हो गई और फिर तो
डॉक्टर्स, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स अमेरिका के बताया तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका के डॉक्टर्स ने भी बचाने की कोशिश की, सलाह-मशविरा किया गया था अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बहुत दुखद और मर्माहत करने वाली खबर। तमाम जो नेता है उनको याद करते हुए अपने सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति झारखंड को हुई है। तो झारखंड के पुराने नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, जो दर्शक हैं और दर्शक भी बड़ी संख्या में जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद समाचार है। रामदास सोरेन जी जेएमएम के कद्दावर राजनीतिक रहे हैं। जेएमएम के लिए दूसरी बड़ी क्षति, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मार्शल बिरुआ लिख रहे हैं। और भी दर्शक जो हमारे साथ जो जुड़े हुए, जो देख रहे हैं बड़ी संख्या में, वो ट्वीट अपने संदेश के जरिए यहाँ पर सब लोग अपने-अपने नेता को, और झारखंड के लिए वाक़ई में बहुत बड़ी और बुरी खबर है कि 10-15 दिन के अंदर 2 बड़े नेता इस दुनिया में नहीं रहे। शिबू सोरेन और उन्हीं के समकालीन कह सकते हैं, उनसे थोड़े से बाद से उन्होंने सियासत शुरू की, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे और घाटशिला और उस इलाके में, कोल्हान इलाके में बड़ी पकड़ उनकी रही है। और उसके बाद कह सकते हैं कि रामदास सोरेन के निधन से झारखंड की सियासत में एक और शून्यता आई है। और झारखंड के लोग जो हैं उनके निधन की खबर से बहुत दुखी है। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई, कुणाल सारंगी ने यह खबर साझा की। हेमंत सोरेन, अब उनका देखिए, उनके थोड़ी देर पहले उन्होंने लिखा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा अंतिम जोहार। तो ये तमाम जो खबरें और लोग उनको याद करते हुए याद करें किस तरीके से। और सबसे दुखद और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 15 दिनों से शोक में हैं। उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की खबर हम सब जानते हैं, और उनके अंतिम संस्कार का अंतिम दिन जो है वो 16 अगस्त को है, और उसके बाद हेमंत सोरेन वहीं हैं और अंतिम संस्कार के लिए जो भोज आमंत्रित किया गया है उस भोज की तैयारियों में है। और उस बीच तो ये एक बड़ी और दुखद खबर है कि किस तरीके से यहाँ पर जेएमएम के लिए और झारखंड के लिए बहुत मनमाहत करने वाली खबर है। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं या जो अभी देख रहे हैं, वो हम बता दें कि झारखंड के कद्दावर नेता और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर कुणाल सारंगी ने साझा की, क्योंकि कुणाल सारंगी लगातार उनके साथ बने हुए थे। वो निमरा में भी आए और फिर वापस चले गए, और अब वो वहीं पर उनकी देखभाल के लिए जुड़े हुए थे। तो तमाम लोग जो है वो ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर भी और हमारे इस चैनल पे लाइव दैनिक पर जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और याद कर रहे हैं किस और तरह तरह देखिए इस वक्त भी। और कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मृत्यु जैसी घटना पर भी गंदे कमेंट्स करते हैं। उनसे गुजारिश है कि भारतीय संस्कार की और भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए इस तरह के कमेंट ना करें सोशल मीडिया पर, ये अच्छी बात नहीं है। तो खैर झारखंड की सियासत से एक दुखद और बड़ी खबर, रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक अपना बड़ा नेता खो दिया है, और पुरानी पीढ़ी में रामदास सोरेन का भी एक बड़ा नाम आता है। और कोल्हान में, घाटशिला में वो लगातार चुनाव 3 बार वो विधायक रहे, और वहाँ उन्होंने अपने इलाके में कामकाज किया। उनकी जो है उनकी एक अपनी छवि थी, और वो लगातार अपने
कह सकते हैं कि इलाके में काम के ज़रिए और दूसरे जो है सिया सरकारी के साथ-साथ जो सरकार में ज़िम्मेदारी रहती है, उसके साथ-साथ वो सामाजिक कार्यों में भी लगातार सक्रिय रहते थे। उनका पुराना जो है अ, साख है, उस इलाके में साख था और उनके जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा एक नुकसान हुआ, झारखंड को नुकसान हुआ। शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं रहे। ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए बता दें कि तो तमाम जो लोग हैं वो हम लोग जो है इस तरह से कमेंट भी कुछ लोग आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं, तो हम दर्शकों से गुजारिश है कि इस तरह के कमेंट ना करें और बहुत लोग दुःख अपना व्यक्त कर रहे हैं। लक्ष्मी लागुरु लिख रही है सही या फिर गलत है, यानी आप पुष्टि हो चुकी है इसलिए इसमें रामदास सोरेन की आत्मा को शांति दे, रामधन हांसदा बिरसा लिख रहे हैं, वो सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों के कमेंट भी स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। राम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या लिखा वो और क्या बताया वो देखिए सिर्फ एक लाइन का वाकई में रात का वक्त था और कल तैयारियां चल रही थी और माना ये जा रहा था कि ठीक हो जाएगी तबीयत उनकी लेकिन ऐसा हो न सका। राजेश ठाकुर कांग्रेस के नेता वो भी उन्होंने भी ट्वीट किया है अभी और उसमें उन्होंने लिखा है और हमारे दर्शकों को बताया कि राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है झारखंड के बड़े नेता उन्होंने भी शोक संदेश दिया है और लिखा है कि अपूर्णीय क्षति झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हमारे बीच नहीं रहे। हमने एक सहज सरल शालीन एवं ईमानदार नेता को खो दिया। उनके निधन की खबर से मन दुखी है। तो जाहिर सी बात है देखिए ये जो लिख रहे हैं सहज सरल और शालीन ये तीनों खूबियां उनमें थी और उनको लेकर इसमें कोई कभी भी इस तरह का आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान देने वाले नेता वो कभी नहीं रहे थे और वो लगातार जो है अ, और रामदास सोरेन के बेटे ने जो है वो जानकारी दी है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि रामदास सोरेन के बेटे ने जो लिखा है कि अत्यंत ही दुःख के साथ ये बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो झारखंड की सियासत में झारखंड की धरती से एक और आंदोलनकारी अब हमारे बीच नहीं रहा क्योंकि झारखंड बनाने में अ अ, एक बड़ा योगदान उनका माना जाता है। तो रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ये तस्वीर हम उनके बेटे के सोशल मीडिया पोस्ट से हम दिखला रहे हैं कि उन्होंने ये जानकारी दी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दादा ऐसे छोड़कर जाना नहीं था। सिर्फ 62 साल की उम्र थी उनकी और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उम्र उनकी नहीं थी। 62 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। बाथरूम में बता दें कि 2 तारीख को 2 अगस्त को बाथरूम में गिरने की वजह से उनका उनके सिर में गंभीर चोट आ गई थी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दिल्ली के बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था लेकिन डॉक्टर्स उनको बचाने में नाकाम रहे। तो झारखंड के लिए के झारखंड के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अभी शोक संदेश दिया है। केशव महतो कमलेश उन्होंने भी निधन पर दुःख जताया है। हेमंत सोरेन का ट्वीट हम दिखला रहे हैं। तो झारखंड के लिए, झारखंड की सियासत के लिए, झारखंड के झारखंड सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत दुखद खबर कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। रामदास सोरेन उनके निधन की खबर से बहुत कह सकते हैं कि झारखंड की जनता, झारखंड के जो लोग हैं, वो आहत हैं और लगातार वो सक्रिय रहते थे अपने इलाके में
और चुनाव के दौरान भी वो उन्होंने चाहे उस पार्टी उनको टिकट मिले या नहीं मिले, कभी टिकट के लिए भाग-दौड़ करते हुए भी वो नज़र नहीं आते थे। सबसे बड़ी बात ये है और कभी भी उनका एक भी बयान जो है वो विवादास्पद नहीं रहता था। कोशिश करते थे कि आम जनता, आम लोगों से जुड़े रहने की उनकी एक बड़ी खूबी थी और इसी वजह से घाटशिला में लो प्रोफाइल नेता होने के बावजूद भी वो 3 बार चुनाव जीते और लगातार झारखंड विधानसभा पहुँचते रहे। इस बार उनको मंत्री भी बनाया गया था और ये उनके सोशल मीडिया से हम तस्वीर दिखला रहे हैं। तो मार्शल बीरबल लिख रहे हैं, निश्चित रूप से ये जेएमएम के लिए बड़ी क्षति है। जमीन से जुड़े नेता थे रामदास सोरेन। तो रामदास तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये जो खबर हम सोशल मीडिया पे हेमंत सोरेन ने जो लिखा हुआ हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं कि रामदास सोरेन के निधन की खबर उनकी पुरानी तस्वीरें हेमंत सोरेन ने उनको उनके लिए शोक संदेश दिया है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री और मार्शल बीरबल लिख रहे हैं उनको जमीन से जुड़ा हुआ तमाम देखिए सियासत जो 2 तरह के लोग हैं, एक तो राहुल जैन की तरह लोग हैं जिनको सियासत दिख रही है। सर ये वक़्त तो नहीं है लेकिन स्टिल क्या इनके बेटे को घाटशिला से टिकट देंगे। अभी मृत्यु की खबर और उनके निधन की खबर झारखंड की जनता तक पहुँची नहीं है। अब टिकट के लिए भी यहाँ पर दर्शकों और जो समाज में जिस तरह से लोग हैं वो उनकी भी राय हम अपने दर्शक यहाँ पर दिखला रहे हैं किस तरह से लोग लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और आदिवासी समाज के लोग जो देखिए तमाम लोग वो इस क्षति को समझ रहे हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी क्षति है। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री है वो हमारे बीच नहीं रहे और ये सर ये अपना घाटशिला में बहुत कुछ किए थे, आज अनंत हो गए सर, हम लोग अनाथ हो गए हम लोग। देखिए तो ये ट्वीट है कि लोग अपने नेता को याद करते, किस तरीके से याद करते हैं उनके जाने के बाद। तो वो जो ट्वीट कर रहे हैं उससे ये समझ रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर तो कल्पना मुर्मू सोरेन का ये ट्वीट है, वो लिख रही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दोहरी और असहनीय जो है वो क्षति है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने आपसे थोड़ी देर पहले पोस्ट किया एक्स पर और उसमें उन्होंने बताया वह जाहिर सी बात है कि अभी जो शिबू सोरेन का परिवार खुद मर्माहत है और उस दौरान एक ऐसी खबर आती है। कल्पना सोरेन ने लिखा है कि झामुमो और झारखंड के लिए दोहरी क्षति असहनीय है। झारखंड राज्य आंदोलनकारी सरल और सौम्य व्यक्ति के धनी झारखंडियत के पैरोकार आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी के निधन एक अपूर्णीय क्षति है। मरांग गुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारजनों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम सिपाहियों को दुख की इस घड़ी को सहने की शक्ति दे। तो ये एक ट्वीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और हेमंत सोरेन ने
पत्नी ने अभी ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया किस तरह से वो मरमाहत ज़ाहिर ज़ाहिर-सी बात है कि अभी इस तरह से जो खबरें आ रही है वो बहुत दुःख करने वाली खबर है। हम अपने दर्शकों को बताएँ कि आज ही दशकर्म का एक जो संस्कार होता है, रिवाज, परंपरा होती है, वो निभाया गया है नेमरा में और उसके बाद अब कल की किस तरह से गतिविधि होगी क्योंकि एक तरफ संस्कार भोज होगा नेमरा में 5 लाख के करीब लोग जुटने वाले हैं और वहाँ रामदास सोरेन का भी शव आएगा और उनको अंतिम सलामी दी जाएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत और झारखंड की सियासत के लिए बड़ी दुखद खबर किस तरीके से 2-2 मृत्यु 15 दिन के 2-2 निधन और 2 बड़े नेताओं का निधन जो है इस तरह से जो है ये एक तस्वीर जो है आ रही है देखिए किस तरह से यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियां और दशकर्म में अ, पूरा परिवार व्यस्त था और उस दौरान अब रामदास सोरेन के निधन की खबर आई तो ये जो खबरें हैं वो अ, बताना भी जरूरी है होता है दर्शकों के लिए किस तरह से यहाँ पर नेमरा में जो गतिविधि चल रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखला रहे थे लेकिन वाकई में झारखंड की सियासत से झारखंड के लिए एक बहुत दुखद खबर कि झारखंड में किस तरह से यहाँ उनका परिवार दो-दो झारखंड के दो-दो परिवारों में अब शोक और पूरे झारखंड पार्टी के लिए शोक का पूरा 15 दिन से कह सकते हैं कि ये अ, अभी शिबू सोरेन हालाँकि लंबी बीमारी उनके निधन लंबी बीमारी के बाद वो बीमार चल रहे थे, कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, 24 जून से वो अस्पताल में भर्ती थे। ये तस्वीरें वीडियो देखिए ये रामदास सोरेन की मृत्यु से पहले की तस्वीर है। अ, नेमरा की तस्वीर हम इसलिए दिखला रहे हैं कि अभी 10 कर्म का काम पूरा हुआ और 11वें 12वें दिन जो श्राद्ध भोज होता है और संस्थाली परंपरा में जिसको संस्कार भोज कहते हैं, उसको लेकर इंतजाम चल रहा, तैयारियाँ चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने केश मुंडवाए, बाल मुंडवाए, दाढ़ी मुंडवाई और उसके बाद अपने परिवार के साथ जो रीति-रिवाज को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और अब उनको एक बड़ा दुखद कह सकते हैं तो देखिए, बहुत लोग लिख भी रहे हैं कि चंपई सोरेन पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उस दौरान उन्होंने पार्टी का साथ दिया जबकि चंपई सोरेन पार्टी जेएमएम तोड़ने वाले थे। कोल्हान में जेएमएम को बड़ा नुकसान करने वाले थे। उस दौरान उन्होंने पार्टी का बड़ा साथ दिया और कहा कि वो जेएमएम नहीं छोड़ेंगे और उनके ऊपर कई तरह के दबाव भी बने लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और उसके बाद वो चुनाव न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि मंत्री भी बने और लो प्रोफाइल नेता के तौर पर उनको जाना जाता था। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको ये बता दें कि बहुत दुखद खबर कि हमारे बीच में झारखंड के शिक्षा मंत्री झारखंड के शिक्षा मंत्री, झारखंड के